मुरली को पढ़ाऊं? चांस ही नहीं है। बट क्यों? अब तो तुम दोनों दोस्त भी हो ना। वैसा दोस्त नहीं है कि मैं, और वैसे भी मैं आज शाम को बिजी हूँ। हम मिल रहे हैं, रिमेम्बर? हाँ विक्रम, पर वो बहुत मेहनत कर रहा है, उससे बस थोड़े से हेल्प की जरूरत है। हम हेल्प नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? पर हमारा प्लान खराब करके, व्हाट इज दिस नंदिनी? A favor for a friend. हम खुद पढ़ा देते, but your chemistry is better than mine. मुरली के लिए नहीं, हमारे लिए एक बार पढ़ा दो उसे, प्लीज। पर शाम को तुम मुझसे तो मिलोगी ना? बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। What is it? अभी नहीं, शाम को। You're meeting me, right? Okay, done. तुम उसे ट्यूशन से दो, फिर तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। डन। मुरली को पता नहीं है वो कितना लकी है, उसे तुम जैसी दोस्त मिली है। लकी तो है, तुम जैसा ट्यूटर भी मिल रहा है। थैंक्स विक्रम, I'll see you. नमस्ते आंटी। विक्रम। नमस्ते बेटा, पर आप कौन? मॉम, दिस इज मुरली, क्लासमेट, पढ़ना है। अच्छा अच्छा, जाओ बेटा अंदर जाओ। अरे अरे, ब्लेस यू। जाओ ना अंदर जाओ। चलो रूम चलो। रहने दो, लेट इट बी, लेट्स गो। आ जाओ। याद रखना, मैं ये सिर्फ नंदिनी ने कहा इसलिए कर रहा हूँ। उसे लगता है हम दोनों दोस्त हैं। दिस इज फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम। आदत मत डाल लेना। मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरी शक्ल रोज देखने का। क्या? कल रिविजन पेपर है ना? राइट। तुम्हारे पापा आर्मी में हैं? हाँ, मैं भी आर्मी ज्वाइन करूंगा। तुम्हें क्या बनना है? विक्रम, ये लो बेटा। थैंक यू। थैंक्स मॉम। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ खाते भी रहना, और किसी भी और चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज देना। फाइन। बोलो, किस में हेल्प चाहिए थी? हाँ, एक तो केमिस्ट्री, ये लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ना पल्ली नहीं पड़ रहा है। जितना पढ़ रहा हूँ और कंफ्यूज हो रहा हूँ। इजी है, एक बार फंडा समझ लोगे आ जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस इट्स फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, केमिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब ये तो किताब में भी लिखा है, पर मतलब क्या है इसका? जब हम खाना खाते हैं, वो केमिकल एनर्जी हमारे अंदर जाके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। समझा? सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी इज कंजर्व्ड, इसका क्या मतलब है? ओके, फॉर एग्जाम्पल एक्स तुम्हारी टोटल इमोशनल एनर्जी है। तुमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया, डी दोस्ती और पी पढ़ाई। अगर तुम ये एनर्जी दोस्ती में ज्यादा लगा दोगे तो पी पढ़ाई कम हो जाएगी, और अगर पढ़ाई में ज्यादा लगा दोगे तो डी दोस्ती कम हो जाएगी। लेकिन ये एक्स टोटल इमोशनल एनर्जी सेम रहेगी, ये सिर्फ एरिया शिफ्ट करती है, कंजर्व्ड रहती है। सेम वे एक सिस्टम की एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, वो सिर्फ फॉर्म चेंज करती है। दैट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो नंदिनी से दूर रह के पढ़ाई पे फोकस करना मेरी लाइफ का थर्मोडायनेमिक्स है। ओ बेटे, अब समझ में आया। थैंक यू। और क्या डाउट है बता दो, मुझे कहीं जाना है। ओह, कहाँ? तुमसे मतलब?
थैंक यू, अच्छा पढ़ाते हो तुम। नंदनी सही कह रही थी। यू आर वेलकम। ओके, बाकी का कल पढ़ते हैं। ओके। रुको, तुम पोएट्री पढ़ते हो ना? हाँ। तुम्हें कोई हिंदी रोमांटिक पोएट्री आती है? हाँ, क्यों? हाँ, वो मेरे पापा को बहुत पसंद है। मुझे उन्हें इम्प्रेस करना है। रोमांटिक कविता पापा के लिए? वो मम्मी को भेजते रहते हैं, उनका रोमांस ऐसे ही चलता है। तुम मुझे एक पोएट्री सिखाओगे? हाँ बिल्कुल, केमिस्ट्री के बदले इतना तो कर ही सकता हूँ। नाजुकी उनके लब की क्या कही है? नाजू सॉरी नाजुकी। नाजुकी? हाँ, नाजुकी उनके लब की की क्या कही है? नाजुकी उनके लब की क्या कहिए? नाजुकी उनके लब की क्या कही है? पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। शायद मरने का ख्याल आया होगा उस दिन, वरना दुश्मन के हाथ में तलवार नहीं थमाते। दोस्ती में एहसान नहीं किए जाते, पर जहां दोस्ती ना हो वहां एहसान का बदला चुकाना पड़ता है। बस यही किया था मैंने विक्रम के लिए उस दिन। क्या पता था वो प्यार की कविता मेरी बर्बादी की नज्म बन जाएगी। हाय। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। तुम्हारी ट्यूशन थी ना मुरली के साथ? हाउ वाज इट? ओके। वो इम्प्रूव तो कर रहा है ना, उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नंदिनी, अभी मुरली के बारे में बात करना जरूरी है क्या? या एनीवे, तुम कुछ लोगे? नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। हम तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफी मंगाते हैं। विक्रम, क्या हो गया? यू ओके ना? ये क्या है? थैंक यू नेहा आने के लिए। 10 बार बुलाया, इससे आई। कैफे तो मिल गया था ना? नहीं। कुछ कुछ खाओगे? हाँ, चॉकलेट मिल्क शेक एंड ब्रुश्केटा। चॉकलेट मिल्क शेक एंड ब्रुश्केटा। नंदिनी, मुझे तुम्हें कुछ बताना था, बोलूं? हाँ बोलो ना। एक लड़की है, मुझे बहुत पसंद है। मैं उसे प्यार करते हो? यस आई लव हर। वाओ, दैट्स ग्रेट विक्रम। और वो भी तुम्हें करती है? पता नहीं, मैंने अभी तक उससे पूछा नहीं है। तो पूछो उसे, तुम्हें तो कोई भी लड़की लाइक करेगी। रियली? या रियली। बताओ ना, कौन है वो लड़की? विक्रम कम ऑन, हम उसे नहीं बताएंगे, पक्का। टेल मी। ये क्या है? ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है, खोलो इसे। क्या लेंगे सर? एक बुर 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 आपका ऑर्डर।
बाद में। ऑर्डर क्यों नहीं किया तुमने? ये क्या है? ये उस लड़की के लिए है, पर है कौन वो लड़की? नाजुकी उनके लब कि क्या कहें, पंखुड़ी एक गुलाब की सी, वो लड़की तुम ही हो। आई लव यू नंदिनी। सर, सर, आपका ऑर्डर। दीपू, अरे यार चुप रहो, फोकस कर दो। नंदिनी कुछ बोलो प्लीज। क्यों विक्रम? Why would you do this? हम बचपन से दोस्त हैं। हमारी दोस्ती क्यों खराब कर दी तुमने? See Vikram, I don't have the same feelings that you have for me. I'm sorry. I'm sorry नंदिनी, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था। I really love you. Stop it. नहीं सुनना है हमें ये। हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। सर, आप कुछ लेने वाले हैं कि नहीं? और गेस्ट टेबल के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैडम से पूछो। मैडम तो गई। मैडम गई। तुम भी जाओ, हम भी जाते हैं। क्या कर रही है? क्या काम है? पता है ना मैं पढ़ रहा हूँ। ये मेरा भी कमरा है, जाओ बाहर जाके पढ़ लो। मैं बाहर जाऊँ? तू निकल, चल। भैया, भैया। रतलाम जाके मैं किससे लड़ूंगी? इतनी लड़ाकू है, कोई भी मिल जाएगा। उधर जाके मैं अपने भाई को मिस करूंगी। तुम करोगे? हाँ करूँगा ना, जैसे चिकन पॉक्स को करता हूँ। हाँ, तुम तो कैसे करोगे? तुम तो उसको करोगे ना जिसके लिए तुम इतना पढ़ रहे हो। बकवास मत कर सलोनी, ऐसा कोई नहीं है। तू जा रही है कि मम्मी को बोलूं? मम्मी! जा रही हूँ। क्या है दीपू? अरे मुल्ली ब्रो, आज जो हुआ तुम बिलीव नहीं करोगे। यार दीपू, एग्जाम में तेरी और नेहा की केमिस्ट्री नहीं पूछेंगे। अरे हमारी बात सुनो तो यार। अरे नहीं सुनना यार, बहुत पढ़ाई बाकी है। फेल करवाएगा क्या? अच्छा ठीक है, सॉरी, तुम पढ़ो पढ़ो, बाद में बात करता हूँ। ठीक है। तो इसको विक्रम और नंदिनी के बारे में बताया तो इसकी पढ़ाई तो बैंड बच जाएगी। एक ब्रुस्केटा है। एक लड़की है, मुझे बहुत पसंद है। वो लड़की तुम ही हो। आई लव यू नंदिनी। भाई साहब, आपका हाई प्रोफाइल केस खत्म हो गया लगता है। पुलिस प्रोटेक्शन हट गया घर से। भाई मंत्रियों के केस में पुलिस प्रोटेक्शन तो प्रोटोकॉल है।
अच्छा है, हट गया। कल तक फैसला भी आ जाएगा। अरे वाह, जीत भी आप ही की होगी भाई साहब, देखिएगा। वैसे जब अपने आदमी ने गद्दारी की थी ना, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। गद्दारी? किसने की गद्दारी? विनोद शर्मा, वो स्टेनोग्राफर जिसे पापा ने रतलाम से बुलवाया था। वो शर्मा जी, वो नंदिनी का जो दोस्त है मुरली, उसके पापा? बेटा तो बहुत अच्छा है उनका। ये बाप की देखरेख में वो भी ना बिगड़ जाए। इंसान की फितरत सिर्फ उसके माँ बाप से नहीं, उसके कर्मों से भी होती है। वो बच्चा जैसा करेगा वैसा बनेगा। नंदिनी कहाँ रह गई? खाना नहीं खाएगी? हम फिर से बुला के लाते हैं उसे। नहीं, तुम रुको, मैं देखता हूं। अंदर आने की इजाजत है? दादू। अरे भाई, हमने सोचा अपने गुड्डन से पूछ लें कि वो खाने पे नाराज है या अपने दादू पे। दादू, हम आप पे क्यों नाराज होंगे? वो तो हमें भूख नहीं है बस। तो ये तो सिम्टम हुआ। अब बीमारी बताओ, बात क्या है? कुछ नहीं दादू, ऐसे ही। बेटा, नाम के ही जज नहीं है हम। चेहरा देखकर हमें सच और झूठ साफ हो जाता है। अब बोलो, बोलो बेटा। अगर आपका कोई दोस्त आपसे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करे जो आप उसे नहीं दे सकते, तो आपके ना बोलने पर उसे बुरा लगेगा क्या? क्या दादू? ये दोस्त कोई लड़का है? ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अरे नहीं बेटा, हम समझ रहे और इसमें कुछ भी गलत नहीं। हाँ, पर एक बात बताओ, हमारी छोटी सी गुड्डन इतनी बड़ी कैसे हो गई? कब हो गई? छोड़िए दादू, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इट्स ओके। ठीक है, एक सवाल का जवाब दो। किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी क्या है? रिस्पेक्ट। बिल्कुल सही। इंसान की इज्जत और उसकी फीलिंग्स की इज्जत सबसे जरूरी है। आने वाले समय में हो सकता है बेटा कोई तुम्हें पसंद करे, अपने दिल की बात तुम्हें बताएगा, और इसमें कुछ बुरा नहीं है। अपने दिल की बात खुलकर कह देने के लिए बड़ी बड़ी हिम्मत लगती है बेटा। चाहे तुम उसे पसंद ना भी करो, मगर फिर भी उसकी फीलिंग्स की इज्जत हमेशा करना। कभी रूड मत होना। जी दादाजी। जिस दिन तुम्हें कोई पसंद आएगा, उस दिन तुम समझोगी कि जब प्यार होता है तो दिल की बात कहने के लिए बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है। और अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो दोस्ती टूट भी सकती है, पर तुम दोस्ती कभी टूटने मत देना। अरे चलो भाई, खाना भी बुरा मान जाएगा। आओ जल्दी से नीचे आ जाओ।
तो विक्रम रिजल्ट कैसा गया? हाँ बोला ना डूड। मैं ना गुड मॉर्निंग टीचर। Good morning, everyone. Please be seated. थैंक यू टीचर। So, I've got that results for the mock test. ये टेस्ट रिवीजन के लिए था, लेकिन इसके रिजल्ट्स को ना लाइटली मत लेना। जिन्हें कम मार्क्स आए हैं, प्लीज वर्क हार्ड ऑन इट, ओके? 75 तो आ ही जाएंगे इस बार। मैं मर गया ही नहीं, पर अंडे गिनने लग रहे। यार इतनी पढ़ाई मैंने पूरी जिंदगी में नहीं की, नंबर तो आएंगे। स्कूल के मार्क्स हो या प्यार, हारना कभी किसी को अच्छा नहीं लगता। पर सबसे बुरी हार यही होती है कि हम अपनी ही उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाते। वो ठेस सिर्फ दिल पे नहीं, आत्मसम्मान पे भी लगती है। मैं तो स्कॉलरशिप के ख्वाब देख रहा था, पर 50 में से एक कम नंबरों ने मेरी सपनों की दुनिया ही उजाड़ दी। पापा का चेहरा आंखों के सामने था और मन में थी एक ही आवाज कि मुरली शर्मा, तुम फिसड्डी के फिसड्डी रहोगे। अब तुझे नंदिनी से भी दूर जाना पड़ेगा।